चलो, आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का रिवीजन करना है आज हम लोग को। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सुनेंगे आप इस चीज को, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, इसका रिवीजन करना है। अब अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर के अंदर एक भी न्यूमेरिकल नहीं है, सबसे सही बात तो ये है। तो न्यूमेरिकल है नहीं इसके, मेजॉरिटी जो जो वो आता है, जो क्या बोलते हैं क्वेश्चन आता है वो डायग्राम बेस्ड आता है। मेजॉरिटी टाइम तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करने को ही आता है। क्लियर है? तो अब सबसे पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर वो है ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट। OESTER, ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट था क्या, पहले ये समझते हैं थोड़ा सा। आ जाए यहाँ पर सब लोग ध्यान देंगे ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट क्या था। लेट सपोज मेरे पास में एक सर्किट बनाया मैंने। सर्किट में यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया कि लेट सपोज ऐसा कुछ है कि एक मैंने बैटरी ली। ठीक है, सर्किट है, सर्किट के अंदर बैटरी ली और मैंने ऐसे लगा दी। यहाँ पे की है, की को मैंने ऑन कर दिया और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है कंपास, मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास का मीनिंग ये है कि उसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास का मीनिंग क्या है कि उसमें भी नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। लेट्स सपोज बैटरी ऐसी लगा रखी है हम लोगों ने, ऐसे लगा रखी है, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है भाई। ठीक है, करंट ऐसे गया और ऐसे फ्लो कर रहा है। तो ऑब्जर्वेशन क्या था वहां पे, तो ऑब्जर्वेशन ये था कि जैसे ही करंट ने फ्लो करना स्टार्ट किया तो जो पास में मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला। जैसे ही करंट ने फ्लो करना स्टार्ट किया तो जो पास में मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है उसमें क्या देखने को मिला, मेरे को डिफ्लेक्शन देखने को मिला। ध्यान देंगे यहाँ पे। तो इसका क्या हुआ ऑब्जर्वेशन कि whenever current is flowing, या whenever magnetic compass is, whenever current is, या ऐसा मान लो if a magnetic needle is placed, if a magnetic needle is placed nearby a current carrying conductor, a current carrying conductor, it gets deflected, ठीक है, कि जब भी एक मैग्नेटिक नीडल को पास में रखेंगे किसके, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के, तो इट गेट्स डिफ्लेक्टेड, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर है चीज? तो ये हमारा हो गया पहला ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन कि एक किसी भी मैग्नेटिक नीडल को अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में रखेंगे तो इट गेट्स डिफ्लेक्टेड। तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा क्या होता है समझना यहाँ पे, अगर मैंने ऐसा किया कि ये मैग्नेटिक नीडल थी, ठीक है, इसको उल्टा कर दिया। ठीक है, इस मैग्नेटिक नीडल को मैंने उल्टा कर दिया, ऐसे मैग्नेटिक कंपास को उल्टा कर दिया। तो अगर पहले ये इस साइड डिफ्लेक्ट हुआ था तो अब ये उल्टा डिफ्लेक्ट होगा। क्लियर है? अगर ये अब इस साइड डिफ्लेक्ट हुआ था तो अब ये कैसे डिफ्लेक्ट होगा, उल्टा। करंट को वैसे ही रहने देना, करंट को सेम रहने देना। ठीक है, या फिर ऐसा कर लो कि करंट को उल्टा कर दो। करंट को उल्टा कर दोगे तो करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया, अभी करंट ऐसे आ रहा है, तो अब ये जो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होगी इस साइड डिफ्लेक्ट होगी। तो इफ the direction of electric current is reversed, if the direction of electric current is reversed, REVERSED, if the direction of electric current is reversed, then magnetic needle
needle deflects in opposite direction. क्लियर है चीज। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि अगर एक मैग्नेटिक नीडल है उसको अगर आप पास में रखोगे किसके, करंट कैरिंग कंडक्टर के, तो वो डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है भाई, डिफ्लेक्ट हुई। अगर मैंने करंट को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, तो जो डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा वो भी उल्टी डायरेक्शन देखने को मिलेगा। मीन्स अगर पहले इधर डिफ्लेक्ट हो रहा था अब इधर डिफ्लेक्ट होगा। क्लियर है। फिर मैंने क्या किया कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बढ़ा दिया भाई। थर्ड केस में क्या किया मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बढ़ा दिया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे बैटरी बढ़ा दो। ठीक है भाई, तो लेट्स सपोज ये मैंने बैटरी बढ़ा दी इधर। ठीक है, तो इसमें करंट जाएगा। यहाँ पे मेरे पास मैग्नेटिक नीडल रखी हुई है, तो जैसे ही करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो जो डिफ्लेक्शन होगा, अगर वो पहले थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होता, अब डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा। मतलब डिफ्लेक्शन इधर की ओर होगा, पहले डिफ्लेक्शन ऐसे था तो अब डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा। तो इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंक्रीजेस, if the magnitude of current increases, if the magnitude of current increases, the magnitude of deflection also increases। क्लियर है। तो ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट ने तीन एक्सपेरिमेंट किए। पहला, एक करंट कैरिंग वायर के बाजू में मैग्नेटिक कंपास को ला के रखा, दूसरा डिफ्लेक्शन दिखाया। भाई करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दिया। जैसे करंट का डायरेक्शन उल्टा किया तो जो मैग्नेटिक कंपास है जो डायरेक्शन दिखाया वो भी उल्टा दिखाया। थर्ड, जब उसने करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया तो जो अब डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा वो भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर है। मतलब आप बोल सकते हैं कि डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, कि इतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा जितना ज़्यादा करंट होगा। कम करंट कम डिफ्लेक्शन, ज़्यादा करंट ज़्यादा डिफ्लेक्शन। ठीक है, देखो इसको एक बार। तो भाई ये पॉइंट्स है हमारे किसके, ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट के। अब इसके बेसिस पे क्या पता लगा हम लोग को, ये एक्सपेरिमेंट किया क्यों। ऑब्जर्वेशन तो बहुत लिख लिया हम लोगों ने, 1 2 3 ऑब्जर्वेशन लिख लिए, पर ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन क्या आएगा भाई। ऑब्जर्वेशन का कोई मीनिंग नहीं जब तक कोई कंक्लूजन ना आए। तो सिंपल सी बात ये है, खुद सोचो तुम लोग कि अगर तुम्हारे हाथ में एक मैग्नेट दे दूं मैं, तुम्हारे हाथ में एक मैग्नेट दे दूं और पास में एक रखा हुआ एक चीज है कोई, और उसको पास लेके आओगे, तो या तो उसको रिपेल कर रही है और अट्रैक्ट कर रही है, या तो रिपेल कर रही है या फिर उसको अट्रैक्ट कर रही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि वो दूसरी चीज भी मैग्नेट है। आई रिपीट कि लेट्स सपोज मैंने तुम्हारे हाथ में मैग्नेट दे दी, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये तुम्हारे हाथ में मैग्नेट देके रखी हुई है मैंने। ठीक है, और एक दूसरी चीज इसके पास में लेके आए, तो या तो उसने रिपेल किया या तो उसने अट्रैक्ट किया। इसका मतलब है कि ये जो दूसरी चीज है ये भी क्या होगी, हमारी मैग्नेट ही होगी। क्यों, क्योंकि भाई एक मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करने वाला भी कौन होता है, खुद मैग्नेट होता है। तो अब एक बात बताओ कि जब मेरा करंट इधर की ओर है वायर के अंदर, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक नीडल थी इसका डायरेक्शन मान लेता है इस डायरेक्शन में था। अगर मेरा करंट इधर की ओर है उल्टा हुआ, तो इस मैग्नेटिक नीडल का जो डायरेक्शन था वो क्या हो गया, उल्टा हो गया। मतलब एक टाइप से जो करंट कैरिंग वायर है, या तो ये इस मैग्नेटिक कंपास को अट्रैक्ट कर रहा है या तो ये मैग्नेटिक कंपास को रिपेल कर रहा है। भाई सिंपल सी बात यहाँ पे भी है ना, कि अगर अभी लेके जाओगे तो ये दोनों रिपेल करेंगे, लेकिन अगर इसको उल्टा कर दोगे, क्या बोलते हैं, इस मैग्नेट को उल्टा कर दोगे, अब लेके जाओगे तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हाँ कि ना, यहाँ पे ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, और अब लेके जाओगे तो ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, उल्टा करके लेके जाने पर अट्रैक्ट करेंगे। अगर ये मैग्नेट था जो तुम्हारे हाथ में गया था, तो जो चीज़ ऐसा काम कर रही है वो भी क्या होगा, मैग्नेट होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ये ऊपर की ओर जब ये था, क्या बोलते करंट, तो मैग्नेटिक कंपास इधर डिफ्लेक्ट हो रहा था, लेकिन जब नीचे की ओर करंट गया तो मैग्नेटिक कंपास उल्टा डिफ्लेक्ट हुआ। इसका मीनिंग ये है कि मैं बोल सकता हूँ कि ये जो करंट कैरिंग वायर है ये भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। आई रिपीट, अब मैं बोल सकता हूँ इन ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से कंक्लूजन दे सकता हूँ कि जो करंट कैरिंग वायर है इट इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। क्लियर है। तो वही इस चैप्टर की उत्पत्ति होती है, यहाँ से स्टार्टिंग होती है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। तो भाई सबसे पहला पॉइंट तो ये है, अ करंट कैरिंग वायर, अ करंट कैरिंग वायर
a current carrying wire behaves as magnet. ठीक है, मतलब उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है. अब करंट कैरिंग वायर बिहेव्स एज मैग्नेट. क्लियर है? ठीक है, क्यों बिहेव्स एज मैग्नेट? तो when a charge is in motion, when a charge is in motion, when a charge is in motion, ठीक है, it produces magnetic field. When a charge is in motion, it produces magnetic field. ठीक है, therefore it behaves as, therefore current carrying wire, therefore ये लाइन दोबारा लिख देना, current carrying wire behaves as magnet. भाई जब भी कोई चार्ज मोशन में होता है तो वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है. तो आप खुद सोचो कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो उसमें कौन सा चार्ज मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं. तो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ वायर इट बिहेव्स एज अ मैग्नेट. क्लियर है चीज? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ वायर इट बिहेव्स एज मैग्नेट. चलो भाई, तो करंट कैरिंग वायर बिहेव्स एज मैग्नेट. तो व्हेन अ चार्ज इज इन मोशन इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, इसलिए जो करंट कैरिंग वायर है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है. ये तो हो गई यहाँ की बात चैप्टर की स्टार्टिंग में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, कि जब भी कोई चार्ज मूव करेगा, चार्ज मूव करना मतलब करंट. भाई जब चार्ज मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तभी तो करंट आता है ना. मतलब जब करंट आएगा तो वहाँ पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी. क्लियर है? चलो अब आगे की बात करते हैं, सुनना है. अब फिर पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई अगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अच्छा पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि ओस्टेड एक्सपेरिमेंट के अंदर जो डिफ्रैक्शन था ये किस साइड में होगा. ओस्टेड एक्सपेरिमेंट के अंदर डिफ्रैक्शन किस साइड में होगा, तो ध्यान देना यहाँ पे. अगर करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, और हम लोग ने कंपास ऐसे रखा हुआ है, तो ऐसे मान के चलो कि हम लोग स्विमिंग कर रहे हैं, और स्विमिंग किस साइड में कर रहे हैं, जिस साइड में करंट है, मतलब इस साइड में कर रहे हैं. ठीक है, अगर स्विमिंग इस साइड में कर रहे हैं तो और ऐसे रखे हुए हैं, ये देखो करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक नीडल इस साइड रखी हुई है, स्विमिंग हम इस साइड कर रहे हैं, तो डिफ्लेक्शन विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. डिफ्लेक्शन किस साइड में होगा, लेफ्ट हैंड साइड. मान लो करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक नीडल ऐसे रखी हुई है, ठीक है, और हम ऐसे स्विमिंग करते हुए आएंगे. क्लियर है? उल्टा, क्यों करंट इधर आ रहा है तो हमारा लेफ्ट हैंड ये वाला हो जाएगा, तो डिफ्लेक्शन विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इस बार डिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा. क्लियर है चीज? चलो आगे की बात करता हूँ. अब बात करते हैं कि भाई जो करंट कैरिंग वायर होता है दैट बिहेव्स एज अ मैग्नेट. ठीक है, बात तो होगी. अब बात आती है सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है. तो ध्यान देना सब लोग. मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, दो चीज होती है. एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन. तो पहले हम लोग बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है. तो नंबर 1 डेफिनेशन क्या मैग्नेटिक फील्ड की, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर. ठीक है, अभी मैग्नेट ही बोल सकते हैं. द स्पेस बोलो या फिर रीजन बोलो, जो लिखा किताब में वो बोलो. द स्पेस और रीजन अराउंड अ magnet where force of attraction or repulsion due to that magnet can be experienced. ठीक है, the space or region around a magnet where the force of attraction or repulsion due to that magnet can be experienced, उसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड. अच्छा जी, ये मैग्नेटिक फील्ड खत्म कहाँ पे होती है. लेट्स सपोज एक मैग्नेट दिया मैंने तुम लोग को, नॉर्थ पोल, साउथ पोल. ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा मैंने मैग्नेट रख दिया, यहाँ पे रखा जैसे, तो उसने अट्रैक्ट कर लिया. यहाँ पे रखा, अट्रैक्ट कर लिया.
यहाँ पे रखा, अट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पे रखा, अब अट्रैक्ट नहीं कर पाया। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि वहाँ पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई है। भाई यहाँ तक जैसे जैसे मैं रखता गया अट्रैक्ट करता गया, लेकिन जब मैंने वहाँ पे रखा तो उसने अट्रैक्ट नहीं किया। इसका मतलब ये है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे खत्म हो गई है? तो आंसर है नहीं। मैग्नेटिक फील्ड खत्म होती है इन्फिनिटी पे, बट यहाँ पे जो भी फोर्स लग रहा है यहाँ पे वो इतना इनफ नहीं है कि उसको उठा करके अपने पास खींच ले। फोर्स तो लग रहा है बट दैट इज नॉट दैट मच इनफ कि उसको अट्रैक्ट करके अपने पास तक ले आए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर फोर्स मतलब ये इधर पे नहीं आ रहा, इसका मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा। फोर्स तो लग रहा है बट इतना बढ़िया फोर्स नहीं है कि वो इसको यहाँ से यहाँ तक खींच लेके आए। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक खत्म होगी? इन्फिनिटी तक। तो मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो एट इन्फिनिटी। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो एट इन्फिनिटी। ठीक है? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी? तो आंसर है मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट, क्यों भाई डायरेक्शन होता है ना इसका कि भाई अट्रैक्शन हो रहा है कि रिपल्शन हो रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है? थर्ड पॉइंट आ गया हमारा, मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है? आगे की बात कर लेते हैं। भाई इसकी यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की? ये पूछेगा भाई तुमसे कोई 10th क्लास में, बट मैं बता देता हूँ। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, डिनोटेड बाय कैपिटल टी। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, डिनोटेड बाय कैपिटल टी। ठीक है भाई, ये बातें होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट where the force of attraction repulsion due to that magnet can be experienced. Magnetic field is zero to infinity. Magnetic field is vector quantity and the SI unit of the magnetic field is Tesla. हो गया ये पार्ट? अगला सुनना आप। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ठीक है? क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कहाँ से है ये बात मैग्नेटिक फील्ड लाइन की और क्या होती है, समझना इस चीज। लेट सपोज, सुनना आप सब, लेट सपोज मेरे पास में की है, क्या बोलते हैं, हाँ मैग्नेट, बार मैग्नेट। ठीक है? ये रहा नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल। मैंने क्या किया, कंपास रखा मैंने, कंपास। ठीक है? नॉर्थ पोल लिया, साउथ पोल लिया। मेरे को क्या करना था, मेरे को हर एक पॉइंट पे कि भाई डायरेक्शन कहाँ होगा जो फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से अगर यहाँ पे कोई मैग्नेट रख दूँ तो फोर्स लगेगा, इसकी वजह से अगर यहाँ पे कोई मैग्नेट रख दूँ तो फोर्स लगेगा, यहाँ पे कोई मैग्नेट रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा, तो सब जगह कोई भी अगर मैग्नेट रखा तो कोई ना कोई फोर्स लगेगा। तो मेरे को क्या करना है, उस पॉइंट पे फोर्स निकालना है। तो मैंने क्या किया भाई, मैग्नेट को मतलब एक मैग्नेटिक कंपास को, कंपास दिखाएगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो वो ऐसा हो गया डायरेक्शन में। ठीक है? फिर मैंने और थोड़ा सा आगे रखा, तो और थोड़ा सा आगे रखने पे वो थोड़ा ऐसे हो गया, ऐसे। फिर और थोड़ा आगे रखा तो वो ऐसा हुआ, और थोड़ा आगे रखा तो वो ऐसा हुआ, और इधर रखा तो ऐसा, और इधर रखा तो ऐसा। एंड मैग्नेटिक कंपास के जो डायरेक्शंस है वो ऐसे ऐसे होते गए। क्लियर है? एंड जब हमने इनको ज्वाइन कर दिया तो कंपास ने ऐसा डायरेक्शन दिखाया, ऐसा सर्कल सा बनाया। क्लियर है? यहाँ पे उसने ऐसा डायरेक्शन दिखाया, सेम उसने यहाँ पे डायरेक्शन दिखाया ऐसा, सेम उसने यहाँ पे डायरेक्शन दिखाया। क्लियर है? अब ये जो है मेरे, ये मैग्नेटिक कंपास ने डायरेक्शन दिखाया कि उस पॉइंट पे कहाँ पे फोर्स लगेगा, ये चीज दिखाई। किसने दिखाई मेरे को? मैग्नेटिक कंपास ने दिखाई। ठीक है भाई? अब आगे सुनना है आपने, सुनना आगे, मेन मुद्दे की बात करता हूँ। अब मैंने क्या किया, अब एक चीज और समझो पहले तो, कि अगर किसी मैग्नेट के बाजू में मैं एक लोहे का पीस रख देता हूँ, छोटा सा लोहे का पीस रख दिया, तो ये भी किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। क्यों? इस देखो, हमने बचपन में करते थे ना, एक मैग्नेट के पास में बहुत सारी पिन चिपका के रख देते थे, थोड़े दिन के बाद में वो पिन भी किसकी तरह बिहेव करने लग जाती थी, मैग्नेट की तरह। तो अगर एक मैग्नेट के बाद में छोटा सा लोहे का पीस रख देते हो तो दैट विल ऑल्सो बिहेव एज मैग्नेट। तो भाई हमने क्या किया, पे ध्यान देना यहाँ पे। लेट सपोज एक मैग्नेट है मेरे पास में, ध्यान देंगे, ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल।
मैंने इसके आजू बाजू आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल कर दी। आयरन फिलिंग्स मतलब ऐसा मान लो कि लोहा ही है बट छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में मान ले टाइप्स। तो अगर वो मैंने स्प्रिंकल की तो उन आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को इस तरीके से अलाइन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, ये हो गया। ठीक, सेम यहां पे भी। सेम यहाँ पे। तो आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को इस तरीके से अलाइन करना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे पता लग गया जैसे कि अगर एक ये नॉर्थ साउथ पोल है और इसके बाजू में एक आयरन फिलिंग ऐसे है, इसका मतलब ये साउथ पोल है, उसका ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, यहाँ पे कोई आयरन फिलिंग ऐसे है, मतलब ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। कोई आयरन फिलिंग ऐसे, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल। तो इन लोगों ने ऐसे अलाइन करना स्टार्ट कर दिया। एंड हेंस दीज आर द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। तो इमेजिनरी लाइन्स ऑफ फोर्सेस, इमेजिनरी, दीज आर इमेजिनरी लाइन्स ऑफ फोर्सेस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डेफिनेशन क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डेफिनेशन क्या होगी? द इमेजिनरी, ध्यान देंगे यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, द इमेजिनरी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, द इमेजिनरी लाइन्स of forces around magnet, around magnet, which represents the force of direction, at that point, force of direction, which represents the force of direction at that point. Clear है? Imaginary lines of forces, ठीक है, around a magnet. These are not actual lines, these are imaginary lines. So the imaginary lines of forces around a magnet which represents the force of direction at that point, those are known as magnetic field lines. Clear है? ठीक है। अब फिर पेपर में क्या आता है? तो पेपर में जो सबसे पहली चीज आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कंसेप्ट पे, वो आती है कि भाई What are the properties of magnetic field line? पेपर के अंदर क्या आता है? What are the properties of magnetic field line? देखते हैं एक करके आ जाओ। Properties of magnetic field lines. Magnetic field lines. ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है भाई? ये नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल की ओर जाती है। So they are directed from north pole to south pole. They are directed from north pole to south pole. ठीक है, magnetic field lines are directed from north pole to south pole. ठीक है, आगे बात सुनना। इनसाइड मैग्नेट, कहाँ ये काम? इनसाइड मैग्नेट, ठीक है, सॉरी आउटसाइड मैग्नेट। नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, आउटसाइड मैग्नेट। इनसाइड की बात करते हैं तो सेकंड, दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, आउटसाइड मैग्नेट, सॉरी ये आउटसाइड था, इनसाइड मैग्नेट, इनसाइड मैग्नेट। ठीक है, आउटसाइड कहां से कहां की ओर जाती है? नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है। क्लियर है? थर्ड पॉइंट, दे फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, क्लोज्ड लूप। ये क्या बनाती है? क्लोज्ड लूप बनाती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाती क्या है?
So the tangent to the magnetic field line at a point gives the direction of the magnetic field at that point. The tangent to magnetic field line, the tangent to magnetic field line at a point, the tangent to magnetic field line at a point gives the direction of magnetic force बोल रहे हैं, फील्ड बोल रहे हैं, की बात है, मैग्नेटिक फोर्स एट दैट पॉइंट। ठीक है, फिर आता है भाई कि अगला पॉइंट, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक field lines can never intersect each other, कभी नहीं कर सकती, because if they do so there will be two directions of magnetic field at that point which is not possible। ठीक है, इस चीज का मीनिंग क्या समझना है आपको। लेट सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन दो ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस पॉइंट पे हमने कंपास को रखा, तो कंपास को रखेंगे वो इधर पे भी डायरेक्शन दिखाएगा, इधर पे भी डायरेक्शन दिखाएगा एक ही टाइम पे। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। आई बात समझ में सब लोग। तो हुआ क्या हमारे पास में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मीनिंग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू सो देयर विल बी टू डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। एंड अगर दो डायरेक्शन होंगे तो मतलब एक ही टाइम पे इधर पे भी दिखा रहा है कंपास डायरेक्शन, इधर पे भी दिखा रहा है, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर है, ये हुआ हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कुछ प्रॉपर्टीज। एक प्रॉपर्टी और बाकी यहाँ पे लिखता होगा प्रॉपर्टी में। ठीक है, फिफ्थ सिक्स प्रॉपर्टी है भाई, जितनी ज्यादा डेंस होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसका मतलब है कि वहां पे मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन उतना ही ज्यादा है, और जितनी ज्यादा दूर दूर होंगी लेस डेंस होगी मतलब मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही कम है। ठीक है, तो मोर डेंस फील्ड लाइन्स represents more magnetic field। ठीक है, and less dense field lines represents weak magnetic field, और यहाँ मोर की जगह लिखो स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मोर डेंस फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड लेस डेंस फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट वीक मैग्नेटिक फील्ड। ये है तुम्हारी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, जिसको लिखना है लिख लो, एक बार देखना देख सकते हो। तो भाई इसमें हम लोगों ने देख लिया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा कि ओयस्टर एक्सपेरिमेंट। क्यों देखा भाई वो, क्योंकि भाई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वहीं से आया कि जब भी कोई करंट रहेगा तो उस करंट कैरिंग वायर है तो इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब वो खुद मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब एक करंट कैरिंग वायर किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो भाई ये हमारा पहला हो गया। फिर उससे ओयस्टर एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन देखे, कंक्लूजन देखे। ठीक है, फिर उससे हमारी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड देख ली। फिर हमारी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन देख ली, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज देख ली। अब भाई पेपर के अंदर जो आता है वो मैं बताता हूँ तुम लोग को, सुनना। पेपर के अंदर आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है ड्यू टू वेरियस थिंग्स। जैसे कि सबसे पहला जो आता है करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग
कैरिंग वायर। पेपर के अंदर मेजॉरिटी टाइम ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। अब एक चीज देखो, करंट कैरिंग वायर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है, तो पहले तो एक चीज समझो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन देगा? तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बी फील्ड लिखते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल है क्या? तो सुनना है राइट हैंड थंब रूल क्या है। कंसिडर करंट कैरिंग कंडक्टर। Consider current carrying conductor in your right hand, such that thumb is directed towards, such that thumb is directed towards the direction of current, ठीक है। then the encircling fingers gives the direction of the magnetic field. Encircling fingers gives the direction of magnetic फील्ड। क्लियर है? एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको राइट हैंड में मानेंगे, जैसे कि ये वायर है, वायर के अंदर करंट इस साइड जा रहा है, तो हम क्या मानेंगे, इसको हमने इस तरीके से पकड़ा, ऊपर की ओर हमारा थंब होगा, तो ये जो फिंगर्स है हमारा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि फिंगर्स ऐसे जा रही है ना, ठीक है, तो इधर से ऐसे आएगा डायरेक्शन। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ, करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, तो भाई उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, ऐसे कोसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। एंड डायरेक्शन विल बी दिस, मतलब इधर से ऐसे बाहर की ओर आएगा और यहाँ से ऐसे अंदर की ओर जाएगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है भाई? तो ये जो डायरेक्शन बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐसे करके बनेगा। अगर मान लो उल्टा दिया किसी ने उल्टा दिया होता करंट कैरिंग वायर तुम लोग को, 2 मिनट रुकना भाई, किसी ने करंट कैरिंग वायर उल्टा दिया तुम लोग को, इसका मीनिंग वाला ऐसे दिया, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो समझना यहाँ पे, तो भी मेरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेंगी, ठीक है। बट जब हम इसको ऐसे पकड़ेंगे ऐसे, तो ये डायरेक्शन अंदर क्यों जाएगा, मतलब ऐसे, और ये डायरेक्शन बाहर की ओर आएगा, एंड ये बनेगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है चीज? तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक ये किसके लिए, करंट कैरिंग वायर है, एक ऊपर की ओर है, एक नीचे की ओर। तो पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ठीक है भाई, चलो अगली बात करते हैं। फिर पेपर में क्या आता है, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू बार मैग्नेट। अगला आता है बार मैग्नेट। सेकंड इज ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगी, तो ध्यान देना यहाँ पे। लेट सपोज ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है, नॉर्थ से एंड होती है साउथ पे। तो बनाएंगे किसको, इसको तो इस तरीके से बनाएंगे, 1 2 3, ठीक है। और टच मत करवाना बिल्कुल भी, टच नहीं होंगी ये बिल्कुल भी। और डायरेक्शन विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सेम इस साइड में 1 2 3, डायरेक्शन विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और कुछ फील्ड लाइंस ऐसी भी होंगी जो कहीं पर मतलब ऐसे जाएंगी,
और जितनी तुम इधर बाहर की ओर दिखाओगे उतनी यहाँ से वापस दिखानी है अंदर की ओर आती हुई, ठीक है। जितनी बाहर की ओर दिखाओगे उतनी वापस दिखानी है कहाँ की ओर आती हुई, अंदर की ओर आती हुई। तो ये बन गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझेगा सब लोग? इस तरीके से बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। अब मैं आगे की बात करता हूँ, ठीक है। अगला जो है हमारा, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सोलेनॉइड। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो पेपर में सबसे ज्यादा बार आता है कि ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सोलेनॉइड। अब पहली बात तो ये कि कई बार एक क्वेश्चन ये भी आता है कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स एज, तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स एज मैग्नेट। किसकी तरह बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स एज मैग्नेट। चलो आ जाए यहाँ पे। तो सोलेनॉइड होता क्या पहले तो? सोलेनॉइड क्या होता है भाई, बहुत सा ये वायर है, वायर को आपने ऐसे वाउंड कर दिया, क्लियर है? कि वायर है, वायर को आपने ऐसे वाउंड कर दिया, ठीक। और इसमें क्या बह रहा है? करंट बह रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सोलेनॉइड, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसको ऐसे बनाता हूं, ध्यान देंगे यहाँ पे, ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड, एक ये वायर है, वायर को आपने से वाउंड कर दिया गोल 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 गोल, तो इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। अगर मैं इसके अंदर इसको चाहूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ, ध्यान देना यहाँ पे। चाहूँ तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ कि एक आयरन की रॉड है, ठीक। आयरन की रॉड के ऊपर ये वायर ऐसे लिपटे हैं, एक मेटल की रॉड है, आयरन बोलने से बेटर है, एक ऐसा बोल सकते हैं कि एक मेटल की रॉड है, और मेटल की रॉड के ऊपर ऐसे ये लिपटे हुए हैं, और नीचे करंट आ रहा है यहाँ से जा, क्लियर है। अभी अपने को मतलब नहीं है क्लास 10th के लेवल पे कि करंट का डायरेक्शन ये है या करंट का डायरेक्शन ये है। क्लास 10th के लेवल पे हमको ये मतलब नहीं है कि करंट का डायरेक्शन क्या है। क्लास 12th में जाएंगे तब की तब देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी तो ध्यान देना, अंदर की साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी स्ट्रेट लाइंस लाइक दिस। अंदर की साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी दिस, ठीक है। इधर से ऐसे, सॉरी थोड़ा ढंग से बनाएंगे, ठीक है। अंदर की साइड में पैरेलल लाइंस होंगी ऐसी, और भी लाइंस होंगी जो ऐसे निकलेंगी बाहर की ओर, जितनी बाहर की ओर इधर निकलेंगी उतनी बाहर की ओर इधर निकलेंगी। डायरेक्शन विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो एक साइड को मार्क कर देंगे नॉर्थ, एक साइड को मार्क कर देंगे साउथ। तो डायरेक्शन विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ से जाते हुए दिखाएंगे, साउथ की और सारी फील्ड आते हुए दिखाएंगे। समझ गए? तो डायरेक्शन विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, क्लियर है। अब एक चीज समझो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड कन्वर्जिंग एट साउथ। मतलब कब? जब बाहर हम लोग रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड सोलेनॉइड, आउटसाइड सोलेनॉइड, सोलेनॉइड कहां से कहां डायरेक्शन? नॉर्थ टू साउथ। इनसाइड सोलेनॉइड, इनसाइड सोलेनॉइड डायरेक्शन कहां से कहां की ओर है? साउथ टू नॉर्थ। बाहर की ओर डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अंदर की ओर डायरेक्शन है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। हाँ कि ना? अंदर डायरेक्शन ऐसे है भाई, ये क्लियर है। फिर आता है पेपर के अंदर कि जो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड की वो कैसी है, तो सिंपल सी बात है, इनसाइड मैग्नेट, इनसाइड सोलेनॉइड, सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि सब जगह सेम है, क्योंकि पैरेलल लाइंस है ना। यूनिफॉर्म का मतलब है कि पैरेलल लाइंस है, मतलब सब जगह सेम मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग मैं ये भी बोल सकता हूँ कि पेपर के अंदर ये भी आ सकता है कि पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस represents uniform magnetic field, uniform magnetic field कि ठीक है। पैरेलल लाइंस का क्या रिप्रेजेंट करती है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करती है। ठीक है भाई, हो गया ये। अब आगे की बात करते हैं। अगर मैंने अंदर एयर की जगह पे कोई आयरन का कोर डाल दिया, क्लियर है, अंदर एयर की जगह पे आयरन का कोर डाल दिया कि ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड को एयर था, एयर की जगह पे मैंने एक आयरन के रॉड के ऊपर लपेट दिया इसको, ठीक है, आयरन के रॉड के ऊपर लपेट दिया, तो भाई इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी या कम होगी? तो आंसर है बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस अगर आयरन रॉड अंदर डाल दूंगा। क्यों मत पूछना मेरे से अभी, कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, उसके अंदर एक चीज होती है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप इंक्रीज होगी, और वो डिपेंड करता है कि अंदर क्या है। अगर अंदर आयरन का कोर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी। तो इफ आयरन कोर is inserted in solenoid, then magnetic field increases। ठीक है, अगर आयरन कोर मैं इंसर्ट कर दूंगा सोलेनॉइड के अंदर तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है चीज? चलो आगे की बात करते हैं। इतनी बातें याद रखनी किसके बारे में? सोलेनॉइड के बारे में। अब आगे की बात करते हैं। अगला पॉइंट आता है क्या? अगला पॉइंट आता है भाई कि अगर एक करंट कैरिंग लूप है, लूप मतलब एक ऐसा मान लो सर्कल मान लो, करंट कैरिंग लूप है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएंगे? डायरेक्शन क्या होगा? तो लेट सपोज एक करंट कैरिंग लूप है, मतलब ऐसे नीचे बनाता हूँ थोड़ा, ये रहा एक करंट कैरिंग लूप है, इसमें करंट इधर से आ रहा है और करंट ऐसे इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, मतलब ऐसे डायरेक्शन। ठीक है, अब मेरे को बनानी है मैग्नेटिक फील्ड। अब खुद सोचो, ये रहा लूप मेरा, एक ये लूप है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसे, मैंने इसको ऐसे पकड़ूं तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसे दिखाई देंगी? ऐसी। यहाँ पे पकड़ूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी दिखाई देंगी, यहाँ पे पकड़ूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी दिखाई देंगी, नीचे की ओर पकड़ूंगा ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखाई देंगी। मतलब ऐसा कुछ कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ऊपर की साइड में, करंट इस साइड जा रहा है, ऐसे पकड़ा तो मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देंगी कुछ ऐसी सर्कल। ठीक है, सेम अगर यहाँ पे पकड़ूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड कोसेंट्रिक सर्कल्स दिखाई देंगी। ठीक है, क्या दिखाई देंगे? मैग्नेटिक फील्ड कोसेंट्रिक सर्कल्स दिखाई देंगी। को यार, हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देंगी कोसेंट्रिक, रुको यार, ठीक। तो अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखाई देगी। तो मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगी कोसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, सेम यहाँ पे। और डायरेक्शन क्या होगा भाई? जब इसको ऐसे पकड़ूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड का नीचे से ऊपर की ओर होगा, मतलब डायरेक्शन ऐसा है कि इधर से अंदर की ओर है, इधर से बाहर की ओर, इधर से ऊपर की ओर। यहाँ पे पकड़ूंगा अगर ऐसे तो ऐसे आ रहा है डायरेक्शन, ऐसे। ठीक है, मतलब इधर बाहर की ओर है, इधर अंदर की ओर, और अंदर कैसे जाएगी मैग्नेटिक फील्ड? तो अंदर की ओर ऐसे बना देना मैग्नेटिक। क्लियर है? अब ये 3D में ज़्यादा अच्छा बनेगा, 2D में तुमको ऐसी डायग्राम बनाना है। ठीक है, ऐसे। क्लियर है? अब अगर लेकिन ये आता है कई बार कि कार्डबोर्ड पे बनाओ इसको, किसको? इसको कार्डबोर्ड पे बनाओ, तो ध्यान देना यहाँ पे। लेट सपोज एक कार्डबोर्ड है, ठीक है, और लेट सपोज यहाँ पे ये एक कार्डबोर्ड है, और जो तुम्हारा रिंग है वो ऐसे आ रहा है। ठीक है, रिंग ने, देखो दोबारा बनाता हूँ, कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड ऐसे है मेरा, ठीक है, दूसरा कार्डबोर्ड ऐसे है, रिंग मेरा ऐसे आ रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है रिंग, और उसके बाद में रिंग ऐसे। ठीक, और यहां से फिर ऐसे निकल रहा है रिंग, निकल करके ऐसे करंट कैरिंग जो रिंग है, करंट कैरिंग लूप जिसको बोलते हैं,
और बोला गया भाई यहाँ पे बना के दिखाओ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो नॉर्मल एक वायर है, जैसे कि अगर यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ पे करंट ऐसे आ रहा है, तो ये तो एक नॉर्मल वायर है जिसमें करंट कहाँ की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, ऐसी होगी। ये भी एक नॉर्मल वायर जिसमें करंट नीचे की ओर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, ऐसी होगी। क्लियर है? डायरेक्शन क्या होगा भाई, ऐसे, मतलब यहाँ से वापस आ रहा है और यहाँ से अंदर की ओर जाएगा। यहाँ पे डायरेक्शन उल्टा होगा, मतलब यहाँ पे ऐसे जाएगा और यहाँ पे वापस आएगा। ये बन गया। और इसके अंदर करंट दिखा देना, यहाँ पे करंट जा रहा है, करंट आ रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से बनाते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ करंट कैरिंग लूप। क्लियर है? अब पेपर के अंदर जो आता है, मेजॉरिटी टाइम पेपर के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज या ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग सॉलोनॉइड, जो भी है पेपर के अंदर यही आता है। क्लियर है चीज सबको? ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। अब क्या है अभी अगला पॉइंट, कि अगर एक करंट कैरिंग वायर को दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, लेट सपोज कि पहले से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है हमारे पास, मान लेते हैं ये रही मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, और एक करंट कैरिंग वायर को यहां पे रख दिया जाए, करंट कैरिंग वायर को एक बार रख दिया जाए ऐसे। ठीक है, करंट कैरिंग वायर को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख दूंगा तो भाई इस वायर की खुद की मैग्नेटिक फील्ड है। क्यों? तो ये करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर की खुद की क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड। उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, एक दूसरी मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड, दो मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स एक मैग्नेट दूसरा मैग्नेट, अगर दोनों को पास में रखोगे तो क्या होगा, या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्शन होगा, डिपेंडिंग कि नॉर्थ के पास नॉर्थ है, नॉर्थ के पास साउथ है, साउथ के पास साउथ है, साउथ के पास नॉर्थ है। तो सिंपल सी बात है, एक ऑलरेडी प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तुमने करंट कैरिंग वायर को रख दिया तो उस पर फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। क्लियर है? एक करंट कैरिंग वायर को अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो इट एक्सपीरियंसेस फोर्स एंड दैट फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेन अ करंट carrying conductor, when a current carrying conductor is placed in magnetic field, is it experiences force। क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। एंड ये फोर्स किस किस पे डिपेंड करेगा, सुनना है यहाँ पे। This force depends upon नंबर वन, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है उसकी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दूसरा नंबर टू, करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर, तीसरा एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन सब बात पे डिपेंड करता है। मीन्स ऑलरेडी एक प्रेजेंट है मैग्नेटिक फील्ड, उसमें करंट कैरिंग वायर रख दिया। ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, उसमें एक करंट कैरिंग वायर रख दिया। अब देखो इस वायर के बीच में और इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो इस एंगल पे डिपेंड करेगा कितना ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, वायर के अंदर, इस बात पे डिपेंड करेगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी खतरनाक है, मतलब इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वीक मैग्नेटिक फील्ड, इस बात पे डिपेंड करेगा कि इस वायर पे फोर्स कितना लगेगा। क्लास 12 में आकर के देखेंगे कि इस फोर्स का फॉर्मूला होता है BIL sin थीटा। इस फोर्स का फॉर्मूला होता है BIL sin थीटा। बट अभी के लिए इतना नहीं करना है, अभी के लिए हमको सिर्फ इतना पढ़ना है कि इस पे फोर्स लगेगा, एंड फोर्स तीन बातों पे डिपेंड करेगा, करंट पे, मैग्नेटिक फील्ड पे और एंगल कितना है। क्लियर है? अब एक चीज और, ये जो फोर्स है, ये फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है मेरी, वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी तो उसका डायरेक्शन भी होगा। तो भाई मैग्नीट्यूड तो बता दें कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है दैट डिपेंड्स अपॉन थ्री थिंग्स, बट फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता लगेगा मेरे को, तो दैट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय द
डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मीनिंग क्या है कि अगर एक मैग्नेट है मेरा, अगर उसको मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, करंट कैरिंग कंडक्टर को ऑलरेडी प्रेजेंटेड मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, वो तो ये रहा, एंड उसका डायरेक्शन क्या होगा, दैट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है सुनना यहाँ पे, तो स्ट्रेच थंब इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर such that they are perpendicular to each other, stretch thumb, index finger and middle finger such that they are perpendicular to each other। ठीक है भाई, सारे perpendicular। now if force field current, now if index finger is directed towards magnetic field, if index finger is directed towards magnetic field, middle finger is directed towards middle finger is directed towards current, then देखो अगर ये ट्रू हुआ तो ही ये ट्रू होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा इफ, यहाँ पे लिख रहा हूँ देन थंब represents direction of force। क्लियर है? इसका मीनिंग ये है कि अगर मैंने तीनों को स्ट्रेच किया, और इसके बारे में मुझे नहीं पता, मैंने बस जस्ट स्ट्रेच कर रखा है, इसका मुझे पता है ये फील्ड की ओर है, ये करंट की ओर है, देयरफॉर दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ऐसा नहीं है ये लिख दोगे पेपर में जाकर के भाई स्ट्रेच करो तीनों को, दिस विल गिव दिस, पहले ही लिख दिया, देयरफॉर थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस विल शो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दिस विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। नहीं, इफ इंडेक्स फिंगर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, अगर इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में, देन द डायरेक्शन ऑफ द थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये है तुम्हारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर है चीज सबको? ठीक है, अब आगे की बात करता हूँ। तो तुम्हारा ये टॉपिक था, उसके बाद में आता है कि भाई इसका वो क्या है, ये व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस फोर्स इन बातों पर डिपेंड करता है, और द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है भाई, ये बात होगी। आगे हम लोगों ने देख लिया कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है। अब इस चीज़ का एप्लीकेशन क्या है कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे इट एक्सपीरियंसेस फोर्स, उसका एप्लीकेशन क्या है, तो आंसर है इलेक्ट्रिक मोटर। अब वो क्वेश्चन बड़ा है तुम्हारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है और उसका काम क्या होता है। आगे ना वो क्वेश्चन तुम्हारा बड़ा है, तो सुनना है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक मोटर क्या, लाइक सपोज मैंने 2 मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, सॉरी मैग्नेट्स लिए, ये लिया मैंने मैग्नेट, ठीक है, इस मैग्नेट के यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, इस नॉर्थ साउथ, ये मैंने मैग्नेट ले लिया। अब क्या होगा, यहां पे मैंने रखा क्या, आर्मेचर। ऐसा मान लो एक रिंग, मतलब एक लोहे का लूप है, लोहे के वायर का लूप है, जस्ट ऐसा मान लो। देखो आर्मेचर और अच्छे से बनाता हूं, ये रहा मेरा आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर, ठीक है।
अब आर्मेचर को मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एक्सियल है मेरे पास में, एक्सियल मतलब एक लोहे की रॉड मान लो, उसके ऊपर है रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स, और यहाँ पे कार्बन बशिस से इनको जोड़ दिया। कंस्ट्रक्शन तुमको पता होगा, रिवीजन कर रहे हो, इतना तो पता होगा कि ये आर्मेचर होता है, ये स्प्लिट रिंग्स होते हैं, और यहाँ पे होते हैं मेरे पास में क्या, बशिस, कार्बन बशिस। ठीक है, अब इनको हम लोगों ने जोड़ दिया किससे, बैटरी से। ठीक, चलो अब क्या होगा भाई, यहाँ पे करंट फ्लो किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये रही मेरी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, और इस वायर के अंदर क्या जा रहा है, करंट जा रहा है ऐसे, ये इधर गया, इधर गया, इधर गया, ये आ रहा है करंट। अब चेक करो, इट्स लाइक जैसे कि देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और लेट सपोज ये मेरा आर्मेचर जो है वो ऐसे है, यूं रखा हुआ है। ठीक है, 2 मिनट को वीडियो ऑन कर दो मेरे को अपना। हाँ देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रेजेंट है, पूरी ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये मतलब ऐसे मान लो ये वायर्स ऐसे, ये जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और ये मेरे इसके आर्मेचर के वायर्स ऐसे रखे हुए हैं, ये 1 2 3 ऐसे। ठीक है, एक वायर को पकड़ता हूँ। अब अगर इसमें करंट देखो, इसमें करंट ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसमें करंट कहाँ की ओर आ रहा है, नीचे की ओर। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो इस वाले वायर में करंट ऐसे आएगा। समझे, ये वायर मैंने ऐसे रखा हुआ है, एक को ऐसे रखा है, एक को ऐसे। ठीक है, अब आगे सुनना, लेट सपोज मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, ऐसे, तो ऐसे तुम्हारी ओर से आ रही है और इस साइड में जा रही है, और ये वायर्स को मैंने ऐसे रखा है। अब देखो ना, सब लोग ध्यान देंगे, इस वाले वायर पे क्या फोर्स लगेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, भाई फील्ड ऐसे जा रही है, फील्ड लगाया, करंट कहाँ की ओर है, करंट उधर की ओर है, तो देखो फील्ड इधर की ओर गई मेरी, करंट इधर की ओर गया, फील्ड में ये उंगली तो दिख नहीं रही तुम लोग को, ये उंगली इस साइड में, फील्ड इधर की ओर जा रही है, इस साइड में करंट इधर की ओर जा रहा है, फोर्स का लग रहा है इसके ऊपर नीचे की ओर, तो इस वाले पे फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, मतलब इसको इधर खींचेगा। क्लियर है। अब अगर इस वाले वायर की बात करूं, तो अगर इसमें करंट इधर जाता है, इसमें करंट इधर आ रहा है, तो इसमें लगाते हैं इस वाले वायर में, तो कैसा होगा, ध्यान देना यहाँ पे, इस वाले वायर में कैसा होगा, फोर्स फील्ड करंट, फील्ड अंदर की ओर थी, करंट इधर की ओर था, फोर्स कहाँ की ओर लग रहा है, ऊपर की ओर, मतलब एक वायर में फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, एक फोर्स में वायर लग रहा है ऊपर की ओर, तो ये चीज घूम जाएगी ऐसे। आई बात समझ में, दोबारा समझ रहे हैं, मान लेते हैं फील्ड इस साइड जा रही है, इस बार फील्ड पूरी की पूरी इस साइड जा रही है, ये वायर है, करंट ऐसे जा रहा है तुम्हारी ओर। ठीक है, रुको 2 मिनट, ये अपडेट का, हाँ ये रहा, ये फील्ड है मेरी, ये पूरी की पूरी, और ये क्या है मेरा, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देखो यहाँ पे फोर्स फील्ड करंट, फील्ड इधर है, करंट तुम्हारी ओर है, तो फोर्स कहाँ की ओर लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। देखो फील्ड इधर है, करंट इधर है, तो फोर्स कहाँ की ओर लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है, तो एक तो हो गया ये। अब इसका जो अपोजिट वायर है उसमें तो करंट मेरी साइड में आ रहा है ऐसे, तो इसकी बात कर लेते हैं भाई, इसमें क्या होगा, फोर्स फील्ड करंट, फील्ड इधर है, फील्ड इधर है, ये मेरा करंट है, करंट उल्टा हो गया ना, मतलब फील्ड की साइड है, फील्ड इस साइड है, करंट उल्टा हो गया, तो देखो फोर्स कहाँ की ओर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, मतलब इस वाले वायर में फोर्स लगा ऊपर की ओर, इस वाले वायर में लगा फोर्स नीचे की ओर, एंड हेंस ये चीज ऐसे घूमी। तो होगा था क्या कि जब हमने एक करंट कैरिंग आर्मेचर, ये जो करंट कैरिंग लूप रख दिया तुमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो होता क्या है, यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड है, जब यहाँ से जैसे ही करंट फ्लो करेगा, तो ये यहाँ पे क्या फ्लो करेगा, और यहाँ पे जा करके ये इसके ऊपर फोर्स लगेगा ऊपर की ओर। अगर इसकी बात करूं मैं, तो देखो फोर्स फील्ड करंट, फील्ड इधर है, करंट अंदर की ओर है, फोर्स कहाँ लगेगा, इस पे ऊपर। इसकी बात करते हैं, फील्ड इधर है, करंट नीचे की ओर है, फोर्स कहाँ लगेगा, इधर। इसका मतलब है ये चीज ऐसे घूम जाएगी। क्लियर है चीज। तो अब वो चीज एक्सप्लेन करनी है पेपर के अंदर। सबसे पहले तो क्या लिखना है तुम लोग को, कंस्ट्रक्शन। क्या लिखना है पेपर के अंदर, कंस्ट्रक्शन, कि भाई 2 रिंग्स, ये 2 मैग्नेट्स होते हैं, आर्मेचर होता है, एक्सियल होता है, स्लिप रिंग्स होती है, ब्रशेस होती है और बैटरी होती है। सबका काम लिख देना वहां पे। उसके बाद वर्किंग में क्या लिखना है कि व्हेन द करंट फ्लोज इट इज द केस दैट अ करंट कैरिंग लूप इज प्रेजेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर इट एक्सपीरियंसेस फोर्स। फिर ए नाम देना है, बी नाम देना है, सी और डी। ए बी पे जो फोर्स लगेगा
और CD पे जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट होंगे, AB पे जो फोर्स लगेगा CD पे जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट होंगे, एंड हेंस द रिंग दिस लूप विल बी रोटेटेड, द लूप ABCD विल बी रोटेटेड। उतनी बात तुम लोग को वहां पे लिखनी है पेपर के अंदर। वर्किंग में क्या करना है कि जब करंट जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे, जब करंट जाएगा यहाँ पे ABCD में, तो इट इज द केस दैट अ करंट कैरिंग लूप इज इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड है देयरफॉर इट एक्सपीरियंसेस फोर्स, और अगर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो इस पे फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, इस पे फोर्स कहाँ की ओर, नीचे की ओर, बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एंड उस इसलिए वो चीज़ वहां से क्या कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी। जब यहाँ से चीज रोटेट करेगी, बट यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, स्लिप रिंग्स लगे हुए हैं और प्लस कार्बन ब्रशेस, तो यहाँ पे कार्बन ब्रशेस कनेक्शन बिठाएंगे। कार्बन ब्रशेस आर यूज फॉर द कनेक्शन, समझे? तो यहाँ जैसे स्लिप रिंग उल्टा होगा, यहाँ पे कार्बन ब्रशेस बिठाएंगे। अब जो ये एंड था ये इस साइड आ गया, ये एंड इस साइड आ गया, अगेन साइकिल रिपीट होगी, फिर ये एंड इस साइड आ गया, ये एंड इस साइड आएगा, अगेन साइकिल रिपीट होगी। इस तरीके से बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी वी हैव कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो मोटर का डेफिनेशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक मोटर की, मोटर की डेफिनेशन क्या होगी, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used, electrical device which is used to convert, electrical energy into mechanical energy। मैकेनिकल में भी मेजॉरिटी टाइम्स कौन सी है, ये रोटेशनल, ठीक है। फैन में मोटर होती है, फिर पानी वाली मोटर में मोटर होती है, तो मेजॉरिटी टाइम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल, मैकेनिकल में कौन सी, रोटेशन। इसके आगे लगाता है, जो भी लगाता है, लाइक पंखा लगा दिया इसके आगे तो वो घूमने लग जाएगा, जब ये घूमेगा तो साथ में वो भी घूमेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा काम होता है किस चीज़ का, मोटर का। क्लियर है? ठीक है भाई, देख लो जो भी देखना है, पूछ लो डाउट। चलो भाई इसके आगे देखते हैं। फिर आगे अगला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो पेपर के अंदर अभी तक देखो जो जो आने वाली चीज़ें वो बता के दी। सबसे पहला ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट के बाद में मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज। फिर पेपर के अंदर आता है कि जितनी भी ये थी हमारे पास में, सोलेनॉइड, करंट कैरिंग वायर, या क्या बोलते हैं मैग्नेट, या करंट कैरिंग लूप, इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना के दिखाता। अच्छा एक चीज़ भूल गया बताना, चाहे सोलेनॉइड हो, चाहे करंट कैरिंग वायर हो, चाहे जो भी हो, उसकी जब मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्लियर है? तो वो हमने बनाया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने बात की, मोटर की बात की, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की बात की, और फिर ये भी चीज़ थी भाई मोटर किस फिनोमेना पे काम करती है, मोटर इस फिनोमेना पे काम करती है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस फोर्स। ठीक है, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस फोर्स। इस फिनोमेना पे काम करती है मेरी क्या, कंडक्टर, मोटर। अच्छा, अब अगला जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, आप समझना इंडक्शन का मीनिंग क्या होता है, पहले ये समझ लो। इंडक्शन का मीनिंग होता है कि किसी चीज की वजह से किसी चीज का होना, मीन्स इट्स लाइक संगत का असर। जब तक मैं हूँ, मतलब मेरे दोस्त हैं, घर वाले बोलते हैं ना कि भाई हमारा लड़का बिगड़ रहा है दोस्तों के उसमें आकर के, तो अगर जब तक दोस्त है मतलब जब तक बिगड़ रहा है, नहीं होंगे नहीं बिगड़ेगा। तो इस चीज का मतलब इंडक्शन, कि जब तक कोई चीज प्रेजेंट है कोई दूसरी चीज होगी, जब ये चीज प्रेजेंट नहीं है तो ये वाली चीज भी नहीं होगी, दैट इज इंडक्शन। बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, क्या मतलब है, तो बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान देना यहाँ पे, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब कि जब भी मेरा करंट चेंज होगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, उस चीज को बोलते हैं हम लोग इंडक्शन। ठीक है, 2 मिनट रुकना। विकास तेरे को होस्ट बनाया, देख लेना एक बार। चलो ध्यान देना आप।
तो बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब पेपर के अंदर क्या आता है वही इसकी बात कर लेते हैं। तो लेट सपोज ध्यान देंगे यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे रखा एक ऐसे कॉइल, ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया गैल्वेनोमीटर, लगा दिया गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे मैं लेके आया नॉर्थ पोल, ठीक है, इसके पास में लेके आया। तो जब मैग्नेट को मैं ऐसे पास में लेके आऊंगा, दूर लेके जाऊंगा, पास लेके आऊंगा, दूर लेके जाऊंगा, पास लेके आऊंगा, दूर लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मतलब करंट मिलेगा। क्या मिलेगा? करंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया। जैसे ही पास लेके आए मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, दूर लेके गए मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, पास लेके आए मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, दूर लेके गए मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, एंड हेंस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? करंट प्रोड्यूस होगा इस सर्किट के अंदर। करंट कैसे प्रोड्यूस होगा? एक और चीज, ये बनेगा नॉर्थ पोल और ये बनेगा साउथ पोल। ये खुद भी एक मैग्नेट की तरह काम करेगा इस तरीके से कि ये बनेगा नॉर्थ पोल, ये बनेगा साउथ पोल। ठीक है, क्लास 12 में आके देखेंगे कंसेप्ट हम लोग, ठीक है, उसमें हम लोग को पता लगेगा कि नॉर्थ पोल कौन सा बनता है, साउथ पोल कौन सा बनता है। क्लियर है? अब आगे सुनना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जब इसके पास में लेके आए तो ये नॉर्थ बनेगा, नॉर्थ को जब पास लेके आओगे तो नॉर्थ बनेगा, दूर लेके जाओगे तो क्या बनेगा? साउथ बनेगा। उल्टा होगा ना, जस्ट जब नॉर्थ को इधर लेके आए तो ये नॉर्थ बनेगा, दूर लेके जाओगे तो क्या बनेगा? साउथ बनेगा। ठीक है, आगे सुनना। जब अगर इधर लेके आओगे तो मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, जब नॉर्थ पोल को पास में लेके आओगे तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, और जब दूर लेके जाओगे तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, जब मैग्नेट को पास लेके आए तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो दूर लेके जाओगे तो करंट डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। अब पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई जब नॉर्थ पोल को पास लेके आएंगे और दूर लेके जाएंगे तो क्या डिफरेंस है? तो आंसर द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स, दैट इज गिवन बाय गैल्वेनोमीटर। क्लियर है चीज? ठीक है, अगली चीज सुनना यहाँ पे। अगर इस मैग्नेट को ला करके मैंने जस्ट ऐसे रख दिया इसके पास, तो क्या इसमें करंट इंड्यूस होगा? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो ही करंट इंड्यूस होगा। लेकिन जब एक इसको लाके रख दिया और यहाँ पे कोई करंट मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज ही नहीं हो रही, भाई इसको जस्ट रखा हुआ है ना, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है, तो वहाँ पे कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज नोन एज इंडक्शन। तो जब तक ये मूवमेंट में रहेगी ये मैग्नेट, तभी तक मेरा करंट चेंज होगा, वरना नहीं होगा। दूसरा, आ जाओ यहाँ पे। लेट्स सपोज एक ये है मेरे पास में, क्या बोलते हैं, एक आयरन कोर है। ठीक है, आयरन कोर के ऊपर मैंने एक ये लपेट दिया ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया मैंने गैल्वेनोमीटर। दूसरा मैंने यहाँ पे लपेट दिया ऐसे, और यहाँ पे लगा दिया मैंने क्या? बैटरी। और यहाँ पे लगा दिया मैंने स्विच, यहाँ पे लगा दिया स्विच। ठीक है, अब मैं स्विच को बार बार क्या कर रहा हूँ? ऑन ऑफ, बार बार स्विच को क्या कर रहा हूँ? ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करूँगा। तो जैसे ही ऑन करूँगा करंट बढ़ेगा, ऑफ करूँगा कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, बार बार ऑन ऑफ कर रहा हूँ। और तुम लोगों ने एक चीज़ अभी पढ़ी कि करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स एज मैग्नेट, मतलब एक वायर के अंदर जिसके अंदर करंट जा रहा है वो किसकी तरह बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह। और भाई मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इसको बार बार क्या कर रहा हूँ? करंट कैरिंग वायर बिहेव्स एज मैग्नेट, और मैं बार बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ कर रहा हूँ। अब जब मैं बार बार इसको ऑन ऑफ करूंगा तो सिंपल सी बात है ना कि ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और ऐसी मैग्नेट की तरह जिसकी फील्ड बार बार चेंज होगी। क्यों? क्योंकि ऑन ऑफ करोगे तो करंट बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा कम होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड तो देगा और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड देगा। जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड देगा तो जो पास में रखा हुआ कॉइल है उसके अंदर क्या इंड्यूस होगा? करंट इंड्यूस होगा। क्लियर है चीज? और अगर मैंने इसकी बैटरी को कर दिया उल्टा, ठीक है, इसकी बैटरी को मैंने कर दिया उल्टा, तो वहां पे जो करंट का डायरेक्शन है वो उल्टा हो जाएगा। पहले ऑन ऑफ, देखो ऑन करने पे ऐसे जा रहा था, ऑफ करने पे ऐसे आएगा। अब ऑन करने पे अगर पहले ऐसे जा रहा था, अब ऑन करने पे ऐसे आएगा, ऑफ करने पे उल्टा जाएगा। क्लियर है? तो अगर कोई बोले कि भाई ऐसा किया, एक बार लिया और इसको स्विच को ऑन कर दिया तो क्या होगा? तो एक बार के लिए करंट का ऐसे डिफ्लेक्शन दिखाई देगा गैल्वेनोमीटर में, एंड उसके बाद में कोई डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देगा। आई रिपीट, जैसे ही एकदम से ऑन करके छोड़ दिया गया,
ऑन किया जैसे तुमने, तो एक बार के लिए इसमें डिफ्लेक्शन दिखाई देगा और उसके बाद में वो वैसे का वैसा रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके बाद में, मतलब कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। इट्स लाइक कि जो गैल्वेनोमीटर की सुइयां एक बार के लिए यूं होगी और फिर सीधे आ जाएगी, यूं होगी और सीधे आ जाएगी, बस खत्म। लेकिन अगर ऑन ऑफ करोगे ना बार बार, तो ये चीज ऐसे होगी, समझ गए। और एक बार ऑन करके छोड़ दोगे तो एक बार झटका लेगी और फिर सीधी। क्यों? क्योंकि जब स्टार्टिंग में तुमने ऑन किया उस टाइम के लिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, जस्ट उतने टाइम के लिए यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे कोई करंट उसके बाद इंड्यूस नहीं होगा। क्लियर है चीज? तो जब मैग्नेट को बार बार ऐसे लेके आओगे, दूर लेके जाओगे, तो यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा। दूसरा, जब बार बार ऑन ऑफ करोगे इस सर्किट में, तो करंट इंड्यूस होगा। फिर पेपर के अंदर आता है ये वाला एक, कि लेट सपोज एक कॉइल है ऐसा, उसमें हमने लगा रखा है बीच में गैल्वेनोमीटर, और दूसरी कॉइल है ऐसा, ठीक है, बट यहाँ पे लगी हुई है बैटरी, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज देखो, करंट फ्लो करेगा, अब इसको उठाओ, उठा करके बार बार पास में लेके जाओ, दूर पास दूर पास दूर, अगर ऐसे करोगे तो भी इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। क्यों होगा भाई? भाई करंट कैरिंग वायर बन गया, या करंट कैरिंग सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड किसकी तरह बिहेव करता है जब उसमें करंट होता है? तो मैग्नेट की तरह। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है, मैंने मानी बात, बट किसकी तरह बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह। अब इसको पास लेके आओगे, दूर लेके जाओगे, पास लेके आओगे, दूर लेके जाओगे, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, एंड हेंस इसके अंदर क्या इंड्यूस होगा? करंट इंड्यूस होगा। तो ये तीन तरीके हैं मेरे करंट इंड्यूस करने के। ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे फैराडे ने। क्लियर है? ये एक्सपेरिमेंट किसने किए थे? फैराडे, FARADAY। एंड फैराडेज लॉ क्या बोलता है कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, करंट इज इंड्यूस्ड इन अ नियर बाय कॉइल। ठीक है, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, करंट इज इंड्यूस्ड इन नियर बाय कॉइल। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, बाकी फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इन सब की बातें होती है, वो बाद की बात है। Whenever there is change in magnetic field, current is induced in a coil linking with it। मतलब उस मैग्नेटिक फील्ड में जो दूसरी कॉइल रखी हुई है उसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। चलो भाई, करंट भी आ गया, सब कुछ हो गया। अब क्वेश्चन है कि भाई डायरेक्शन क्या होगा उस करंट का, समझ गए? तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है तो वहां पे डायरेक्शन क्या होगा करंट का? तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डायरेक्शन ऑफ electric current by EMI। EMI का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन is given by Fleming's right hand rule। is given by Fleming's right hand rule। राइट हैंड रूल। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किसने दिया? EMI में राइट हैंड रूल। तो देखो, राइट हैंड रूल फ्लेमिंग्स का तभी लगाना है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात हो। लेफ्ट हैंड रूल कभी मत लगा देना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात हो तब लगाना है राइट हैंड रूल। तो आप देखो यहाँ पे, तो दो चीजें ऑलरेडी है भाई, एक तो वायर है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, हाँ कि ना, और उसके अंदर करंट आएगा। तो फोर्स, फील्ड, करंट। फोर्स का मतलब होता है मोशन, फील्ड, करंट। फील्ड है, मोशन है, करंट है। ये तीन चीजें हमको पता होनी चाहिए। क्या क्या? फील्ड, मोशन और करंट। क्लियर है चीज? 2 मिनट रुकना, ये मैसेज आया किसी का, 2 मिनट रुको। हाँ, आ जाओ। तो मोशन मतलब फोर्स, फील्ड का, जैसे इसमें फोर्स, फील्ड, करंट होता है, तो ऐसा मान लो फोर्स, फील्ड, करंट। फोर्स की वजह से क्या होता है? मोशन होता है। तो मोशन, फील्ड, करंट, मोशन, फील्ड, करंट। अब मानो इसका वो क्या है, डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेच, थंब, मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ right hand such that they are mutually perpendicular to each other। right hand such that they are mutually perpendicular to each other। ठीक है, स्ट्रेच,
thumb, middle finger, index finger of right hand such that they are mutually perpendicular to each other. अब सुनना, if motion, field, current, हमको करंट निकालना है, if thumb represents motion of conductor, if thumb represents motion of conductor, ठीक है, motion, field, current, index finger represents magnetic field, direction of magnetic field. Index finger represents direction of magnetic field, ठीक है. Then the direction of induced current, then the direction of, ये चीज लिखना है यहाँ पे, induced current, ठीक है, is given by middle finger, ठीक है, is given by middle finger. अगर थंब रिप्रेजेंट करेगा मोशन ऑफ कंडक्टर, इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये दोनों चीजें सही हुई तो जो इंड्यूस करंट होगा उसका डायरेक्शन विल बी गिवन बाय मिडिल फिंगर. क्लियर है चीज. वहां पे तो देखो लेफ्ट हैंड में था फोर्स फील्ड करंट, एक ही बात है, बस यहाँ पे फोर्स की वजह से क्या मोशन होता है, तो मोशन फील्ड करंट, मतलब मोशन ऑफ कंडक्टर जो उस पर फील्ड लग रही है, एंड ये इंड्यूस्ड करंट. अगर ये दोनों सही होंगी तो ये सही होगा, अगर ये सही नहीं है तो ये भी सही नहीं होगा. तो दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. क्लियर है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस बात पर डिपेंड करता है, तो आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिपेंड करता है कि जो फील्ड है उस पर डिपेंड करता है पूरा का पूरा. क्लियर है. ये है तुम लोग का चैप्टर. इसके आगे का पूरा चैप्टर डिलीटेड है जो कि पेपर में नहीं आ रहा. ठीक है. देखो कोई डाउट है तो पूछो. तो भाई ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, सॉरी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. ये पूरा चैप्टर है. दोबारा ये चैप्टर क्लास 12 में देखने को मिलेगा. क्लास 12 के अंदर 1 2 3 चैप्टर मिला करके ये चैप्टर बनता है. ठीक है, तब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है, चलो ये हो गया हमारा रिवीजन पूरा इस चैप्टर का. अगला जो चैप्टर करेंगे हम लोग करेंगे वो ह्यूमन आई वाला चैप्टर, लाइक फिनोमेना जिसमें रेनबो फॉर्मेशन और ये सब फिनोमेना है वो वाला करेंगे अगली बार. ठीक है, चलो फिर तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय.